साइबर सिटी गुरुग्राम में नकली पुलिसकर्मी बनकर विदेशियों के साथ ठगी करने वाले गिरोह की खबरें तो हमने अक्सर आपको दिखाई हैं और उनसे सचेत रहने को भी कहा है। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये वाकई बिल्कुल ही अलग है और ये खबर है फेक आईपीएस पुलिस ऑफिसर की जो गुरुग्राम में घूम रही थी। आखिर किस तरह से ये आम पब्लिक को नहीं बल्कि डिपार्टमेंट से ले रही थी फायदा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में नकली पुलिस वालों की खबरें तो लगातार आपने देखे भी हैं, लेकिन एक फेक आईपीएस लेडी ऑफिसर ने डिपार्टमेंट को हिलाकर रख दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि एमजी रोड सहारा मार्ग पर एक लेडी ऑफिसर खड़ी हुई है जो कि आईपीएस ऑफिसर है और उन्हें मानेसर में एक पार्टी में जाना है, तो उन्हें पायलट गाड़ी चाहिए। तुरंत ही इस सूचना को पायलट डिपार्टमेंट के पास प्रेषित कर दिया गया और वहां से एक गाड़ी लेडी पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंच गई। लेकिन वहां जाकर इस पायलट गाड़ी के चालकों को शक हुआ, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को बताया कि जो ये लेडी यहाँ पर पायलट गाड़ी की जिन्होंने डिमांड की है, ये XUV 500 गाड़ी से उतरी हैं और गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक ब्लू और रेड कलर की जो पुलिस यूज करती है वो लाइट भी लगी हुई है और इस महिला ने एक फौजी कलर की जैकेट पहनी हुई है, कंधे पर आईपीएस वाले स्टार हैं और सिर पर कैप भी आईपीएस ऑफिसर्स वाली है। उसके बारे में शक होने पर इन्होंने तुरंत ही उस जो ऑफिसर्स थी उन्हें कहा कि आप अपनी आईडी दीजिए ताकि हम अपने अधिकारियों को आपकी आईडी के बारे में अवगत करा के आपको पायलट कर सकें। लेकिन इस बारे में वो आनाकानी करने लगी और जब उनसे ज़्यादा पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया, कभी वो अपना नाम कुछ बताती थी, कभी दिल्ली की रहने वाली बताती थी, तो कभी अपने आप को चंडीगढ़ की, यानी कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी पुलिस। आखिरकार ऐसा मौका भी आया कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से सरकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उस महिला को गाड़ी समेत काबू किया और तुरंत ही उसे सेक्टर 29 थाने लेकर आ गए। वहां जब उस महिला से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक एनजीओ से संबंधित है। हालांकि एनजीओ के बारे में भी अभी तक उस महिला ने पूरा कुछ नहीं बताया है। लेकिन जब इस महिला की तलाशी ली गई लैपटॉप बैग की तो काफी चौंकाने वाले तथ्य आए। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो आपत्तिजनक थे और इसके अलावा सूत्रों की माने तो उनमें 3 खाली खोल भी बरामद हुए हैं। इस बारे में उनसे पूछा गया क्या क्या उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर्स या पिस्टल्स है या लाइसेंसी वेपन है, तो इस बारे में भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। और फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करके इसे रिमांड पर ले लिया है। कल रात को 10 बजे के करीब जो है एक सूचना मिली थी कि एक XUV 500 जो है उनको पायलट देनी है। तो उस सूचना के आधार पर जो पायलट इंचार्ज है उससे जैसे जो कंट्रोल रूम था उससे फ़ोन नंबर दिया गया था कि आप इस पे बात करके देख लीजिए कि कहाँ पे पायलट प्रोवाइड करनी है। तो जब पायलट इंचार्ज ने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि हम सहारा मॉल के पास खड़े हैं और आप यहाँ आ जाइए। तो जब हमारी टीम जो पायलट की गाड़ी थी वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे जो है MG रोड का नाका भी लगा हुआ था और वहाँ की दुर्गा शक्ति ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी थी। तो वहाँ पे जब पहुँच के जैसे उनसे बात की तो वो एक महिला जो है उसमें से उतरी जिसने आर्मी कलर की जैकेट पहनी हुई थी और जिसने शोल्डर्स पे जो है 2 स्टार और एक त्रिमूर्ति लगा रखी थी और IPS का बैज लगा रखा था और साथ ही उसने जो है नीले रंग की कैप IPS के बैज के साथ पहनी हुई थी। तो जब जो है उसका जो बिहेवियर था थोड़ा संदिग्ध लगा तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप एक बार अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए या कुछ प्रूफ दिखा दीजिए। तो इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा गई और उन्होंने अपने जो स्टार्स वगैरह थे, कैप थी, वो एकदम से हटा दी और गाड़ी में वो वापस बैठ गई। तो इन सारी चीज़ों से जब हमें संदेह लगा तो हम उसको थाने में ले आए और जब हमने उनसे पूछताछ की तो ना तो उन्होंने अपनी कोई आइडेंटिटी बताई, ना ही उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिला। वो बार-बार हमें जो है गुमराह करती रही, कभी कुछ नाम बता रही थी, कभी कुछ नाम बता रही थी। हमने आईडी के बारे में पूछा तो वो कभी कह रही कि भी मैं फ़ोन में दिखा देती हूँ, कभी कह रही कि मेरे बैग में है। तो इस तरह से वो काफ़ी गुमराह करती गई। फिर उनका एक लैपटॉप बैग था उनके पास, तो जब हमने उसमें चेक किया तो उसमें हमें कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट और कुछ वस्तुएँ मिली। तो जिसके आधार पर ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है हमने उचित धाराओं के अंदर अभियोग दर्ज किया है
और आज जो है हमने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया है और उसके लिए जो भी फैक्ट्स वेरीफाई होंगे अनुसंधान में उनके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाए। हम कहाँ की रहने वाली है महिला, वो करती क्या है? अभी उन्होंने, मैं बता रही हूँ जैसा कि कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, बार बार वो अपना नाम भी चेंज कर रही हैं। कभी वो कह रही हैं कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, कभी कह रही हैं दिल्ली से हूँ, कभी कह रही हैं, मतलब इस तरह से वो बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रही हैं। ना उन्होंने अपना नाम ढंग से बताया, ना उन्होंने अपना एड्रेस, कोई एग्जैक्ट एड्रेस तो उन्होंने कोई दिया ही नहीं। जैसे सपोज अगर उन्होंने ये कहा कि भाई दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो उसमें भी उन्होंने हाउस नंबर या एरिया के बारे में जिक्र नहीं किया और ना ही उन्होंने ये बताया कि मैं क्या करती हूँ। एक सिर्फ वो कह रही हैं कि मैं संचार नाम के किसी जो है इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ, उसका भी उन्हें ना उन्होंने एड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे लेके जा सकती हूँ, बट मेरे पास मतलब एड्रेस नहीं बता सकती। गाड़ी में क्या वीआईपी बजर और लाइट भी यूज की? जी, जो गाड़ी बरामद हुई है तो उसमें जो पुलिस अधिकारियों द्वारा जो बत्ती यूज की जाती है वो उस पे लगी हुई थी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस महिला को रिमांड पर लेकर इनका उद्देश्य जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये पायलट गाड़ी को लेकर कहां जाना चाह रही थी और किन पर अपना रौब जमाना चाह रही थी। पुलिस वालों पर तो इन्होंने रौब जमाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां इनकी एक ना चली। लेकिन इनका भविष्य का प्लान क्या था, किस तरह से, क्या किसी वारदात को अंजाम देने वाली थी या कोई बड़ा ही इसके पीछे स्कैंडल सामने आने वाला था, इस बारे में अभी रिमांड के पश्चात ही सामने आ पाएगा। लेकिन गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी ने कम से कम एक उस बड़े स्कैंडल को जरूर भंडाफोड़ कर दिया है जो एक महिला चला रही थी। आखिर इस गिरोह में कौन कौन है, ये भी आज पुलिस इस बारे में जानकारी जुटाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।